इससे पहले हम लोग ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप देख चुके हैं कि गांव में लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, कौन सा काम अधिक लोग करते हैं और फिर गांव में काम करके शहर की ओर कैसे लोग आते हैं। यहाँ पे अब गांव से लोग शहर की ओर आया है, तो अब यहाँ शहरी जीवन यापन के स्वरूप में देखेंगे कि शहर में लोग क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। सबसे पहले हम लोग शहर में चलते हैं, तो शहर की तरफ चलेंगे और वहाँ देखेंगे सबसे पहले लेबर चौक को। सबसे फर्स्ट हम लोग का जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, लेबर चौक। ठीक है, चल हम लोग चलते हैं, वहाँ लेबर चौक को देखते हैं। ये रोड है, चल देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे गांव में हम लोग देखे थे, जाने थे, शहरी जीवन यापन के स्वरूप में जानेंगे उसी तरह से। बस फर्क ये है कि हम लोग ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप में गांव को जाने थे, अपना एक एरिया को जाने थे, गांव को जाने थे, और शहरी जीवन यापन के स्वरूप में हम लोग शहर को जानेंगे। ठीक है, गांव में जिस तरह से चौक लगता है, वहाँ हम लोग सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो ठीक उसी तरह से ये भी एक तरह का चौक ही है। लेकिन बस फर्क ये है कि लेबर का मतलब होता है मजदूर, लेबर का मतलब होता है मजदूर। मजदूर यानी कि मजदूरों का चौक, यानी लेबर चौक बोले तो मजदूर का चौक, तो इसीलिए हम लोग इसको लेबर चौक बोलते हैं। लेबर इंग्लिश वर्ड है और मजदूर हिंदी है, तो लेबर चौक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लेबर चौक में क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग सब्जियाँ खरीदने के लिए गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होता है और जो पसंद हो, जिसके पास से लेना हो, जाके सब्जियाँ खरीद लेते हैं। उसी तरह से लेबर चौक में देखेंगे कि यहाँ पे मजदूर इकट्ठा होता है। अब मान लो किसी को आवश्यकता है कि मुझे लेबर चाहिए, यानी मजदूर चाहिए, तो वो आता है। ये एक निश्चित जगह होता है, यहाँ पे लेबर लोग इकट्ठा होते हैं। एक निश्चित जगह होता है, यहाँ पे लेबर सब इकट्ठा होते हैं। जितना भी मजदूर है जिसको काम नहीं मिला है, वो सारे के सारे इस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। काम नहीं मिलने का मतलब क्या है, होता है किसी किसी का है कि कोई ठेकेदार की तरफ से या कोई अलग व्यक्ति की तरफ से काम लगा हुआ रहता है, तो ये यहाँ पे ऐसे मजदूर आते हैं जिनको कि काम नहीं मिला है और काम चाहिए। गांव से शहर की तरफ आते हैं काम खोजने के लिए। जिन्हें नहीं मिलता है काम, वो लेबर चौक पे इकट्ठा होते हैं और काम खोजते हैं, काम ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो किसी को मजदूर की आवश्यकता है, तो लेबर चौक पे आता है और यहाँ से अपना उस मजदूर से बातचीत करके और मजदूर को उठा के लेके चले जाता है काम करवाने के लिए। ये लेबर चौक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम लोग लेबर चौक को समझ गए हैं, तो अब हम लोग चलेंगे पटरी वाला व्यापारी के तरफ। पटरी वाला व्यापारी। चल, ये लेबर चौक समझ में आया सभी को? ठीक, तो अब हम लोग चलेंगे पटरी वाला व्यापारी। पटरी वाला व्यापारी में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही शहर में एंटर करने लगते हैं, हम लोग जैसे ही शहर में एंटर करने लगते हैं, तो उससे पहले या फिर शहर में ये रोड के किनारे होता है फुटपाथ। ये रोड के किनारे क्या होता है? फुटपाथ। फुटपाथ, ये रोड के किनारे होता है फुटपाथ। यहाँ पे क्या है कि लोग सब्जियां बेचते हैं या फिर फल वगैरह बेचते हैं अपना छोटा सा दुकान लगा के। व्यापारी सब्जियां बेचते हैं या फिर फल वगैरह बेचते हैं। ये दोनों साइड होता है सड़क के, सड़क के इस साइड भी होता है, ये दोनों साइड होता है सड़क के, इधर भी और इधर भी।
ये कोई बड़ा व्यापारी नहीं है, छोटा सा व्यापारी है और इसका अपना व्यापार है। ये कहीं अदर जगह से या फिर कोई अलग लेबर मजदूर नहीं रखता है। ये खुद खरीदता है और खुद बेचता है। इनके पास ज़्यादा नहीं होता है, कहीं से स्टॉक में ज़्यादा नहीं रहता है, बस थोड़ा सा सामान लेता है और उसको बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है। यहाँ पे जब तुम लोग कभी कभी मार्केट गया होगा, बाज़ार गया होगा, तो उससे पहले या फिर बाज़ार में देखा होगा सड़क के किनारे में लोग बैठे हुए हैं टोकरी ले लेके, या फिर प्लास्टिक बिछा के, या फिर अन्य तरह का तरीके से बैठता है, कोई ठेला लेके साइड में खड़ा रहता है। तो इसको बोलते हैं पटरी वाला व्यापारी। मतलब रोड के किनारे फुटपाथ पर लोग बैठे रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक, जिसको फल चाहिए या फिर सब्जियाँ चाहिए या कुछ और चाहिए, तो यहाँ से जो इन लोगों के पास रहता है लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे लोगों को आसानी हो जाता है कि ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी के दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको जो पसंद हो यहीं से अपना सामान खरीद लेते हैं। मान लो ये रोड है और इस रोड से जा रहा है लोग, तो जिसको जो पसंद हो वहीं से खरीद लेते हैं। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पटरी वाला व्यापारी। जो यहाँ पे व्यापार करते हैं इस फुटपाथ पे, तो इसको बोलते हैं पटरी वाला व्यापारी। समझ में आ गया? ठीक, चलो। पटरी वाला व्यापारी, इन लोगों के पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है। ये खुद का मालिक होता है, इसका मन चाहे तो अब दुकान लगाए, मन चाहे तो ना लगाए। ये नगर निगम के द्वारा रजिस्टर्ड इन लोगों का कुछ नहीं होता है। इन लोगों को नगर निगम की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। वहीं अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग आ जाएंगे शहर की तरफ। ये पटरी वाला व्यापारी समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद हम लोग शहर की तरफ आ जाएंगे। शहर की तरफ, शहर में देखेंगे कि अधिकतम लोग यहाँ पे दुकान खोल के रहते हैं, दुकान खोलते हैं अधिकतम लोग, जिसमें कि नगर निगम के द्वारा इन लोगों का दुकान रजिस्टर होता है, काम करते हैं और फिर वहाँ से काम करके जो है कि अपना समय पर दुकान बंद करते हैं। ये दुकान नगर निगम के द्वारा रजिस्टर रहता है और बड़ा बड़ा दुकान रहता है, तो फिर इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस फ़र्क ये है कि इनका जो मकान मालिक है कभी भी इनको किराया बढ़ाने के लिए या फिर दुकान खाली करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई प्रेशर इस पर नहीं रहता है। लेकिन ये पटरी वाला व्यापारी को देखेंगे तो इन लोगों पे क्या होता है कि प्रेशर रहता है कि कब कौन कहाँ हटा देगा। इन लोग का ये जो शहर में जो दुकान लगाते हैं, जो शहर में दुकान होता है, ये पक्की होता है, कटरा या फिर किसी तरह से पक्की दुकान होता है, और इन लोग का कोई निश्चित दुकान नहीं होता है कि आज यहाँ बैठा है तो कल भी वो व्यक्ति यहीं मिलेगा। हो सकता है कल व्यक्ति यहाँ मिले और हो सकता है कल व्यक्ति यहाँ मिले। यानी इन लोग को जहाँ जगह मिला और जहाँ सुविधा लगा वहाँ पे दुकान लगा देता है ये पटरी वाला व्यापारी। लेकिन जो शहर में रहते हैं, शहर के लोग रहते हैं, जिनका नगर निगम के द्वारा रजिस्टर रहता है, इन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है नगर निगम के द्वारा, तो ये लोग जहाँ मन तहाँ दुकान नहीं लगाते हैं। समझ में आया? ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे श्याम नारायण को। ये एक रिक्शा चालक है, श्याम नारायण। श्याम नारायण, श्याम नारायण एक रिक्शा चालक है जो कि गांव से शहर की ओर आया है कमाने के लिए, यानी गांव से शहर में आया है कमाने के लिए। श्याम नारायण का हम लोग स्टोरी जानेंगे। श्याम नारायण एक रिक्शा चालक है, ये रिक्शा चलाता है और इन्हें अगर मजदूरी की बात करें तो 200 से 250 रुपया प्रतिदिन हो जाता है इनका रिक्शा चला के। अब निर्भर करता है कि इनको काम कितना मिल रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, काम कितना मिल रहा है, किस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे देखो, रिक्शा कोई चलाता है रिक्शा, तो उसमें फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतना ही होगा ही, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि रिक्शा का काम है
सवारी मिलेगा, उसके बाद ही इनको मजदूरी होगा, नहीं तो फिर होने वाला नहीं है। अब इन लोगों का दिक्कत ये है कि गांव से शहर की ओर आया है ये कमाने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन दिक्कत में दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पे इनको रहने सहने के लिए और खाने पीने के लिए, हर एक चीज़ के लिए इनको पैसा देना पड़ता है, फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लो इसको, अब मान लो दिन भर कोई रिक्शा चलाएगा तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वो खाना नहीं खाएगा, खाएगा, या ऐसे भी रहेगा तो खाना खाएगा। श्याम नारायण भी उसी तरह से, ये 2 से 250 रुपया कमाता है प्रतिदिन, लेकिन अब इसमें है कि अगर इसका अपना रिक्शा है तो फिर देता है, अपना रिक्शा है तो सारा पैसा इनका 2 से 250 रुपया बच जाता है। अगर अपना रिक्शा नहीं है, मालिक का है रिक्शा, तो उन्हें 50 रुपया पेमेंट करना पड़ता है रिक्शा का भाड़ा, यानी दिन में, चाहे इनका कमाई हो या ना हो, पेमेंट करना पड़ता है। ये गांव से शहर में आया है काम करने के लिए श्याम नारायण, ठीक है। अब इनका जो दुखद है ये है कि ये खाना जो खाता है सोचता है कि जितना कम हो सके और जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता में हम लोग खा लें। समस्या ये है कि जितना सस्ता खाना खाएंगे तो हर, ये जाहिर सा बात है कि दब सामान मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, पूरी तरह से अच्छा नहीं मिलेगा। ये या तो फिर हम लोग को वो जो ठेला पर बेचता है वहाँ खाना पड़ेगा इन लोगों को। जहाँ पे दिक्कत यही है, श्याम नारायण का दिक्कत सबसे बड़ा यही है, ठीक है। चलो, श्याम नारायण को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इसका देखते हैं कि 200 से 250 रुपया महीना, 200 से 250 रुपया रोज कमाता है श्याम नारायण। 200 से 250 रुपया रोज कमाता है, जिसमें कि 50 रुपया इनका चले जाता है रिक्शा का भाड़ा में। रिक्शा का भाड़ा में 50 रुपया चले जाता है, और उसके बाद बचा, मान लो कि अगर 250 रुपया कमाया है तो बचा 200 रुपया। उन 200 रुपया में ये क्या करता है कि अपना 100 रुपया से 150 रुपया इसका खाना में चले जाता है, भोजन करने में, आखिर तो खाना खाएगा ना, तो 100 से 150 रुपया भोजन करने में चले जाता है। जो 100 रुपया बचा, या फिर जो 50 रुपया बचा, 100 रुपया बचा, या कभी 150 भी बचा, तो वो पैसा को रखता है अपना परिवार के लिए, अपने परिवार के खर्चा के लिए। ये महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में एक बार जाता है घर, और वहाँ पे जाके अपना परिवार से मिल उल के और फिर वापस शहर में काम करने के लिए आ जाता है। दिक्कत यह है कि इन लोगों को रहने के लिए ना घर है, और ना ही इन लोगों के पास उतना पैसा है कि कोई घर में रह सके। समझ में आ गया? तो समस्या इसमें ये है, और इन्हें हर काम के लिए पेमेंट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाना हो, पीना हो, रहना हो, सहना हो, हर चीज़ के लिए, क्योंकि इन लोगों का शहर में अपना घर है ही नहीं। बहुत दिक्कत उठा के ये लोग एक एक रुपया जोड़ जोड़ के अपने परिवार के लिए जमा करते हैं, और जिस दिन गांव जाते हैं उस दिन अपने परिवार से मिलते हैं, और फिर वो पैसा अपने परिवार के खर्चा के लिए जाके दे के आते हैं कि खर्च करने के लिए। ये श्याम नारायण को हम लोग जान गए, समझ में आया? अब हम लोग जानेंगे घरेलू कामगार महिला। श्याम नारायण को जानने के बाद हम लोग जानेंगे घरेलू कामगार महिला। चलो देखो, अब हम लोग जानेंगे घरेलू कामगार महिला। ये घरेलू कामगार महिला ऐसी स्त्री होती है जो कि अपना घर के साथ साथ दूसरों का भी काम करती है। पहले अपना घर में काम करती है, उसके बाद फिर दूसरों का काम करती है, जाके दूसरे के घर में। शहर में देखा होगा कि आती है काम करने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब धोने होने के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए आती है। अलग से एक लेडीज़ आती है, वो खाना वाना पकाती है, बर्तन उर्तन धोती है, उसी को बोलते हैं घरेलू कामगार महिला। ये अपना काम करने के बाद तब जाके दूसरों के यहाँ काम करती है। इसमें है कि बहुत दिक्कत होती है इन लोगों को। अब सोचो कि जहाँ पे लोगों को अपना काम करने में इतना मुश्किलें हो रही है, वहाँ पे ये अपना
भी काम करती है, प्लस में दूसरों के यहाँ भी जाके काम करती है। तो ये बहुत ही कष्टदायी इनका जीवन होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायी जीवन होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना कष्टदायी इनका जीवन होता होगा। तुम लोग घर में देखता होगा कि घर का काम करते करते इतना हालत ख़राब रहता है, और ये इनको तो दो दो जगह का काम करना पड़ता है। एक तो अपना घर का काम तो करवे करती है, प्लस में जाके दूसरों के यहाँ भी काम करती है। तो इन लोग का हालत ऐसे ख़राब रहता है। तो जो अपना काम करने के साथ साथ दूसरों के यहाँ भी जाके काम करे, उसे बोलते हैं घरेलू कामगार महिला। समझ में आया? शहर में लोग कमाने के लिए आते हैं, गांव से कमाने के लिए आते हैं। हम लोग ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप में जाने थे कि गांव से लोग खेती बाड़ी लगा के, जिसके पास थोड़ा सा खेत रहता है, कम खेत रहता है, वो गांव में खेत लगा के और फिर वो शहर की तरफ आते हैं कमाने के लिए। तो हम लोग ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप को समझ चुके हैं। तो अब शहरी जीवन यापन के स्वरूप में देखते हैं कि यहाँ लोग गाँव में जिस तरह से लोग हमेशा अधिकतम तुमको देखने के लिए किसान मिलेगा गांव में, लेकिन वही अगर शहर की बात करें तो यहाँ लोग अधिकतम तुमको दुकानदार मिलेगा, अपना काम करता है, अपना जो है सो काम देखता है। यहाँ पे किसान ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पे तुमको मजदूर ज़्यादा मिलेगा, और फिर उससे भी ज़्यादा मिलेगा तुमको दुकानदार, जो कि दुकान खोल खोल के बैठा है। क्योंकि गांव से भी लोग आते हैं शहर में सामान खरीदने के लिए, तो उस खरीदने के लिए तो दुकान होना आवश्यक है। तो इसीलिए दुकानें अधिकतम तुमको शहर में देखने के लिए मिलेगा, गांव में कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। गांव में खेती ज़्यादा होता है और शहर में दुकानें ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? चलो, ठीक। और इसी के साथ हो जाता है हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट। हम लोग जान गए, लेबर चौक को समझ गए, पटरी वाला व्यापारी को समझ गए, शहर को समझ गए, श्याम नारायण को समझ गए क्या है, उसके बाद घरेलू कामगार महिला को भी समझ गए। हमें इतना ही जानना था ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। ओके।